गुरु चरणों में विराजमान परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप समूह संगतां धनता दे योग हो जो सतगुरु साहबाना दे पावन प्रकाश पुरब मनाते हैं। गुरु दरबार दियां हाजरियां बन रहे हो। गुरुवाक है भाई गुरदास जहे महापुरखों का उच्चारण किया होया वचन गुरबाणी तिना गुर सिखां भाई भगत गुरपुरब करते। भाई साहब आखते हैं कि मैं उन्होंने गुरसिखां दे कुर्बान हाँ जो भाव भावनी सहित प्रेमा भगती नाल गुरुआं दे पुरब मनाते हैं। सो सरबत संगतां वधाई दियां पात्र हैं। महान खुशियां दे समागम सतगुरां ने बख्शे हैं जो मुबारक स्थान गुरुद्वारा सिमरन केंद्र ट्रस्ट कोटला जनेर विखे सतगुरां दे प्रकाश होए अते नौवें सतगुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे शताब्दी गुरपुरब 400 साला प्रकाश पुरबां नूं मनाउण हित असीं संगत विच जुड़े हां। सो गुरु चरणों में हाजरी गवाते हुए सभ्य संगतां गज-बज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हम बलिहारी सतगुरु पूरे शरण के दाते बचन के सूरे। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हां दे महान जीवन के विचार लड़ीवार असीं इस समागम विच करते आ रहे हैं। संगती रूप विच सतगुरु सच्चे पातशाह की महान उपमा करते हैं भट्टकेश्वर जी। भट्टवइयां विच जिक्र भट्टकेशव भी आया है। उन्हां दा वचन है चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़िए मन लोचे बुरियाइयां गुर सबदी हो मन मोड़िए। बाहें जिन्हां दी पकड़िए सिर तीजे बाहें ना छोड़िए। तेग बहादुर बोलिया तर भइए धर्म ना छोड़िए। गुरु नौवें पातशाह की महान शख्सियत जितना समा वो अपने जीवन काल विच विचरे त्याग बलिदान कुर्बानी सबर संजम जबत दृढ़ता निश्चय की अडोलता अजर नूं जरना जिहड़ा ना जरिया जा सके उन्हों भी जर लैना। ये इंसानी शख्सियत के महान गुण सतगुरु सानू प्रगटा के गए हैं। रोजाना एक गुण के भी विचार करिए तो अथाह ज्ञान भंडार साडी झोली पएगा। महान आत्म ज्ञान का खजाना सानू प्राप्त होएगा। वचन आया गुरबाणी विच के शरण के दाते बचन के सूरे। गुरु नौवें पातशाह चरण शरण बख्शण वाले महान दाते हैं। शरण पया की झोली भरन वाले महान दाते हैं ते हैण भी वचन दे पूरे सूरमे। जो वचन मुखों कढ़िया पूरा पूरा निभा के दिखाया सूरमिया की तरह। सो ऐसे सतगुरां दे असीं भी बलिहारे जाइए कुर्बान जाइए सदके वारे जाइए। ऐसे सतगुरां दे भोल घुमाइए। करनाल दे लागे छोटा जिहा नगर है तरावड़ी। कदे मौका मिले गुरसंगतां नूं ते उस नगर दा दीदार किया जाए यात्रा की जाए। उस थाने सतगुरां दी चरण छो प्राप्त स्थान सुभाएमान है। करनाल दे लागे ये छोटा जिहा कस्बा है तरावड़ी। इत्थे गुरु घर के प्रेमी सिख देवा राम जी निवास करते हैं जो सरकारी मुगल फौज दियां वर्दियां धोण वाले धोबी ने।
गुरु पातशाह दी सिੱਖੀ सेवकी 6वें सतगुਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 8वें सतगुਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। बड़े सतसंगी सेवक गुरु चरणों के पंगरे बन चुके सन ते पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हां इलाकियां विच गुरसिखां की परंपरा चली आ रही सी, जो गुरु घर ते पूरी शरधा रखते सन, पूरा प्यार सी जिन्हां नूं गुरु नानक दे घर नाल। ते भाई देवा राम जी भी ऐसे ही प्रेमी सिखां विचों एक हन। हर साल संगतां श्री आनंदपुर साहिब गुरु नौवें पातशाह के दर्शनां नूं जांदियां ने ते इधर भाई देवा राम जी क्योंकि सबब बन गए। बेशक उन्हां दी नौकरी चाकरी सख्त है, मुगल फौज दीयां वर्दियां धोण वाले धोबी जो होए, पर फिर भी सतगुरां दी महान किरपा दे चलदियां भाई देवा राम जी नूं अज सुभाग बनिया श्री आनंदपुर साहिब आण के गुरु नौवीं पातशाह तेग बहादुर जी महाराज हिंद की चादर तिन्हां दे दर्शन दीदारे करन दा। भाई सेवा राम रोज देखते ने गुरु दरबार की मर्यादा कि अमृत वेले तो ही पहर रात रहंदियां दीवान सज जाते हैं। गुरु प्यार वालियां संगतां अमृत वेले तो ही गुरु हजूरी विच आ सजदियां ने। गुर शब्द कीर्तन दे बाणी प्रवाह चलते ने ते संगतां खूब लाहे प्राप्त करदियां ने। श्री आनंदपुर साहिब आउण वाले माई भाई सतसंगी शरीरां दा चंगा इकट्ठ रोज ही गुरु दरबार आउंदा है ते हर कोई माई भाई गुरमुख सेवक गुरु चरनां ते सीस निवा के अपनियां मंगां रखदा है। भाई देवा राम जी ये सारी नित क्रिया अपनी अखीं वेख रहे ने, बड़ी गौर नाल वेखदे ने कि मंगा मंगण वाले भी बेअंत आ रहे हैं, दुख दूर करवाने की इच्छा रखण वाले भी बेअंत आ रहे हैं। जो भी आंदा है गुरु अगे झोली अड्ड के मंगां दा ही बयान करता है ते मंगां पूरियां करन दी अरदास करता है। गुरु दे हजूर आके मंग रखना कोई नाजायज गल नहीं, ये पूर्ण तौर पर जायज है ते योग है, क्योंकि दत्ता दाता एक है सबको देवनहार, देंदे टुट ना वही अगणत भरे भंडार। दाता ते एक सतगुरु ही है। असी तुसी जिन्ने भी आ बैठते हैं इत्थे सब मंगण वाले ही आ। सब जगत भिखारी फिरत है, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। देनहार दाता ते एक सतगुरु ही है पूरा, ते इस सतगुरु दाते की इन्नी समर्था है, इन्नी समर्था। ये सतगुरु दाते इन्ने सर्वज्ञ हन कि जो भी मंग मंगांगे वही पूरी कर देते हैं। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। बस मंगण वाले सिख नूं कदे शंका ना होवे कि मेरी मंग घटिया है जां वधिया है, नहीं, क्योंकि गुरु घटिया वधिया मंग नहीं चितारदा, मंग नहीं परखदा। गुरु ते बस जाचक दी अधीनगी वेखदा है ते मंगण वाले की योग्यता वेखदा है। जितनी योग्यता होएगी, जितनी जाचक की अधीनता होएगी, जितना कोई आरत प्राणी होएगा, उस हिसाब नाल गुरु मंगा पूरियां भी करते हैं। भाई देवा राम जी देख रहे ने कि तन के रोगी भी बड़े आते हैं जिहड़े रोग मिटावने की मंग रखते हैं ते गुरु पासों तंदुरुस्तियां पा के मुड़ते हैं। मन के रोगी भी बड़े आते हैं जिहड़े मन करके सोगी ने, शोकी ने, संतापी ने, वो गुरु अगे अपने शोक मुकावण की, अपने संताप मुकावण की मंग रखते हैं ते गुरु पासों मन का सुख, मन की शांति लैके जाते हैं।
ऐसे भी मंगणहारे आए जिहड़े आत्म सुख मंगते ने, जिन्हां दी अभिलाखा बस आत्म सुख की हुंदी है। ते गुरु दाता समर्थ सतगुरु उन्हां दी इह मंग भी पूरी करते हैं। भाई देवा राम जी श्री आनंदपुर साहिब वसदियां ਇਹ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, जीवन सौखा हो जाए, गुजरान मेरा सौखा हो जाए, कुछ माया के सुख मैं भी मंग लवां। हुण हाजरी विच आए ने भाई देवा राम जी, वारी की उड़ीक करते ने कि वारी मिले तो मैं गुरु चरनां ते मत्था टेक के अपने मायकी सुखां की भुख रखा, मायकी सुखां की मंग रखा। उस वक्त गुरु दरबार विच कीर्तन गायन हो रहा सी, गुरबाणी का शब्द चल रहा सी। बाबा माया तो अंते नाम विसारिया, ना तिस एह ना ओ। शब्द का भाव कुछ ऐसा सी कि जितना भी संसार का सुख, पदार्थां का सुख, जगत माया का सुख नजरी पैंदा, ये सब ध्रोह है, धोखा है एक तरह का। जेड़े अन्ने ने, अज्ञानी ने, मूर्ख ने, वो नाम नूं भुल के ना मायकी सुख पा सके, ना परलोक का सुख पा सके। अंधे माया तो बाबा माया तो अंधे नाम विसारिया, ना तिस एह ना ओ। भाई देवा राम जी किसी सिदक के रंग विच रंगे आए सन कि इधर गुरु शब्द दियां धुनां गूंजियां, उधर भाई देवा राम जी के मन दियां मंगां ही लै गईयां। मन नूं संकोच लिया ते सच्चे पातशाह के चरनां ते मत्था टेक के सीस निवा के वापस संगत विच आके डिग गए ने ते गुर शब्द कीर्तन का लाहा खट रहे हैं। अगला दिन आया, क्योंकि मन में एक ख्याल बन गया है ना कि सारे ही मंगते ने ते मैं भी मंग लवां। अज सोचते ने कि चलो सच्चे पातशाह पासों घर मकान की दात मंग लेंदे आ, छोटा जिहा घर ही बन जाए। बुनियादी लोड़ां ते सारियां दी हुंदियां ने ते हर कोई लोड़दा है कि गुरु के खजानिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ मेरियां बुनियादी लोड़ां भी पूरियां होवन। अन्न धन दुध पुत कपड़ा मकान आदि मैनूं मिलिया रहे। कौन चाहेगा कि मैं सारी जिंदगी कंगाली कट्टा, मंदहाली कट्टा, फाके कट्टा, दरिद्र ही रहां? कोई नहीं लोड़दा। सब चाहते ने कि गुरु बरकत पा देवे ते मैं कुछ सुखाला हो सका। दूजे दिन भाई देवा राम जी सोचते ने कि चलो होर ते कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुरु दाते तो की मंगीए। अज बेनती करके वेखदे हां कि सच्चे पातशाह कृपा कर दिओ, कोई ऐदां दी असीस दे दिओ कि मेरा छोटा जिहा घर ही बन जाए, सिर ढकण नूं छत नसीब हो जाए, बस ऐनी कृपा कर दिओ। फिर वही समा सबब दीवान की हाजरी, संगतां दा इकट्ठ, गुरबाणी कीर्तन का प्रवाह ते गुरु पातशाह की हजूरी। ऐसा कमाल वरतिया कि उस वक्त गुरु दरबार विच शब्द गायन हो रहा सी। शब्द की सी? फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, एतना लाए चित्त, मिट्टी पई अतोलवी। फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, एतना लाए चित्त, मिट्टी पई अतोलवी, कोई ना होसी मित। ए गुर शब्द की चोट सी, गुरबाणी की चोट सी कि मना
तू कोठे मकान मंगण चलिया, पर गुरु की बाणी कहती है कि इन्हां नाल चित ना ला। पता नहीं कदों अणतोली मिट्टी उपर आ पैनी। ये कोठे मंडप माड़ियां किसी दे मित नहीं होने। ऐसी गुरु शब्द चोट लगी कि उस दिन भी भाई देवा राम जी संकोच कर गए, मंग ना सके कि की मंगना है। तीसरा दिन भी आ टुकिया है। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। साहिब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज हिंद दी चादर, जिहड़े मन दियां बुझण वाले ने। अज भाई देवा राम नूं अपने सन्मुख आया देख के सच्चे पातशाह सहज सुभाए बोले कि भाई देवा राम जी की लोड़ दे। क्योंकि सतगुरु विचार गए सन कि मंगण की ख्वाहिश तो बन रही है पर मंगिया नहीं जा रहा इन्हां पासों, इतने संकोची है। गुरु पातशाह ने जो पूछया ना कि भाई देवा राम जी कुछ मंगना लोड़ते हो, किसी चीज की ख्वाहिशमंद हो, कोई अभिलाखा है, कोई इच्छा है। इधर गुरु दाते ने पुछ की, उधर भाई देवा राम जी ते भुखा ही लै गई। कह लगे सच्चे पातशाह दाता नहीं मंगण आया, कृपा करो दाते दा नाम ही दे रखियो। मंगण की जांच मैनू है नहीं कि की मंगा, पर तुसी पुछ कीती है ते बस मांगो राम दे एक दान। बस इको ही दान बख्शियो मैनू कि अपना नाम दे दियो। सगल मनोरथ पूरन होवे, सिमरो तुमरा नाम। सतगुरु कह लगे कि भाई देवा राम जी तुहाडे मन में एक ख्वाहिश है ते निसंग कह दो, कोई गल नहीं, जो इच्छा है बयान कर दो। तद भाई देवा राम जी जिहड़े बड़े साध सुभाव के मालक ने, बड़े भोले भाव वाले ने, दिमाग ते बुद्धि ते जोर पा के बस नहीं बोले सच्चे पातशाह कदे करनाल आए ना तो मैं गरीबड़े के घर में चरण पा दियो जी, बस ऐनी ही कृपा कर दियो। तुहाडे चरण मेरे घर पै जाण, बस इसे विच मैनू खुशी है। जदों साडे इलाके वल कदे आए ना करनाल नेड़े तरावड़ी, दाता जी बस मेरे घर अपने चरण पा दियो। गुरु तेग बहादुर जी महाराज हस बोले कि भाई देवा राम जी चरण ते असी पा देंगे, तुहाडे घरे असी आ जावांगे, पर जदों पुजे होवांगे तुहाडे घर की तुसी सानू पछाण लओगे? ये सवाल बड़ा अजीब सी। सवाल के पिछे वड्डे रमज सी। भाई देवा राम जी हैरानी नाल सच्चे पातशाह नूं देखते ने, बेनती करते हैं कि दाता जिन्हों साही याद रखिए, हर सवास नाल याद रखिए, उन्होंने पछाणन विच भला किहड़ी दिक्कत हो सकती है। दाता तुहाडे स्वरूप नूं ते भुल ही नहीं सकदा मैं, तुहाडा सच्चा स्वरूप जिहड़ा हर वक्त मेरिया नज़रां सामने है, हर वक्त मेरे चेते विच, हर वक्त मेरी याद का हिस्सा है, उन्होंने पछाणन विच भला की दिक्कत हो सकती है। गुरु पातशाह हस पे, कह लगे कोई गल नहीं, तेरी बेनती मन के असीं आवांगे तो जरूर, बस साडा यही सवाल है कि की तू सानू पछाण लएगा। हुण देवा राम नूं ते बस इन्ना ही चौ चढ़ गया कि गुरु आउणगे, गुरु ने वचन किया है, गुरु ने वादा किया है, गुरु ने जुबान दिती है मैनूं। थोड़े दिन श्री आनंदपुर साहब वस के भाई साहब देवा राम जी वापस परत आए ने अपने पिंड।
जिस किसी सज्जन नूं मिलते ने घर परिवार विच जदों भी कदे गल चलदी है, रिश्तेदार भाईचारे विच जदों भी गल कदे चलदी है, भाई देवा राम बड़े चाव नाल कहते ने कि सतगुरु आउणगे, वेखिओ मेरे सच्चे पातशाह आउणगे। उन्होंने मैनू आख्या है कि आवांगे जरूर। भाई देवा राम जी के दिन रात बड़े चावो, बड़ी खुशी, बड़े आनंद के खेड़े विच गुजर रहे हैं। पर उड़ीक यह दिनां दी नहीं गई, ये उड़ीक हफ्ते महीनों की बन गई है। समा काल वस्तु ऐतां दा फेर फिरिया कि दिल्ली तखत के सारे हालात बदल गए, श्री अनंदपुर साहब के सारे हालात बदल गए। भाई देवा राम जी वर्गे मासूम सेवक दे चाओ धरे धराई रह गए। गुरु पातशाह नूं दिल्ली गिरफ्तारी का सद्दा आ गया है। साहिब सच्चे पातशाह दिल्ली पहुंच गए ने। इधर भाई देवा राम जी नूं भी सोआं पै गई कि सच्चे पातशाह ते दिल्ली वाल भी चले गए हैं, पर मेरे को आउण दा वचन कीता आए नहीं। देवा राम जी बड़ा पछताए, मन ही मन बड़ा रोए। गुरु पिता के बड़ा रोस भी किया कि मैनू वादा करके मुकर गए, वचन दे के फिर गए, आए नहीं। उधर दिल्ली विच शहादत का कारनामा वरत गया, सतगुरां दी महान शहीदी वरत गई। पर भाई देवा राम जी नूं अजे तक शहादत का पता नहीं लग्या, लेकिन मन नूं बड़े डोब पै रहे। भाई देवा राम जी का मन बड़ा सोगी, बड़ा संतापी हो रहा है। सोचते हैं कि आखिर किस गल का शोक बनिया है, आखिर घाट की ही बनी हुई है जो चित्त ठिकाने नहीं पै रहे। मन बड़ा व्याकुल है, हृदय बड़ा व्याकुल है, आखिर वजह की है। इन्हां सोचां विच ही बैठे सी, इन्हां भन्ना कड़तां विच ही बैठे सी, बड़े बेचैनी दे आलम विच कि सुनेहा आ गया कि शाही फौज दीयां वर्दियां धोणियां ने। मन ते नहीं लग रहा किसी काम विच, पर चले गए ने। उखड़े जे मन नाल वर्दियां धो के वापस परत आ रहे ने। शाम का वक्त सी, वर्दियां सुक गईयां ते वापस मुड़ना होया। राह आउंदियां दूरों वेख्या कि कोई बणजारा सिख चलिया हुंदा है, क्योंकि उस बणजारे सिख का जो पहरावा है, जो बाणा है, वो गुरु करते सिखा सेवकों वाला जापदा है। दूरों ही सियाण के भाई देवा राम जी नूं ते चाव चढ़ गया। बाहों दा नेड़े हो टुके ने, बेनती करते ने कि भाई सिखा, गुरु के सिख नजरी पैंदे हो। उस आने वाले सिख ने हामी भरी कि हाँ जी गुरु के सिख हाँ। बेनती करता है कि तुहानू कोई खबर है गुरु साहिब की? ये देवा राम जी का सवाल है कि आप जी नू नौवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज की कोई खबर है? आउंदा होया सिख कहता जी शायद आप जी को पता नहीं, गुरु साहब महाराज जी की शहीदी हो गई है। सतगुरां नूं दिल्ली चांदनी चौक विखे शहीद कर दिता गया। बस इन्ना सुनन की देर सी कि भाई देवा राम जी का दिल टुट गया। गहरे सदमे विच ते चिरां तो ही बैठे सन कि गुरु आए नहीं, गुरु मेरे घर आउण दा वादा करके भी नहीं आए। पर हुण जदों शहीदी बारे सुनिया ते मन उक्का ही थिड़क गया, डोल गया। बड़ा रोए, बड़ा कुरलाए। उस सिख ने आख्या कि भाई साहब थोड़ा संभालो अपने आप नूं। गुरु पातशाह की शहादत किसी महान मकसद की पूर्ति है, सो तुसी संभालना करो अपने आप नूं। होर भी धीरज दे बोल बोले उस आए हुए सिख ने। जदों उस सेवक ने धरवास दी तो भाई देवा राम जी नूं कुछ ठहर मिली
बेनती की कि भाई सिखा शाम ढल चुकी है, तुसी दुरेटे किते जाना होएगा, बनजारे जपदे हो ते चलो अज दी रात मेरे घर ठिकाना कर लियो। चलो मेरे घरे, नाले देखो मैं गुरु पातशाह दे आउण दी कितनी तैयारी करी बैठा सी। जो आया हुआ सिख है, जो बनजारा सिख जापदा है, जिहदे सिर उत्ते एक टोकरा भी रखिया होया है, जो सफेद चद्दर नाल ढकिया होया है, वो भाई देवा राम के पिछे पिछे तुर पिया है। घर पहुँचदियां ही उस आए सिख ने बेनती की कि भाई देवा राम जी कित्थे है तुहाडी तैयारी? तुसीं आंदे सी कि तुसीं गुरु पातशाह के आगमन की तैयारी कर रखी है। देवा राम बोले कि हाँ जी, चौकी है एक बनवाई हुई सुच्ची चौकी, एक बिस्तरा भी तैयार करवाया होया है कि जदों सच्चे पातशाह आउणगे तां उन्हां दे आउंदियां ही आसन करावांगा। तां आया होया बनजारा सिख बोलिया कि लियाओ दर्शन कराओ गुरु पातशाह की चौकी ते गुरु पातशाह के बिस्तरे दे। भाई देवा राम झट दौड़ के अंदरली सबात गए ने, सारा समान कढ़ के लिया के बाहर रखिया है, पूरी तरह आसन सजा दिता। आसन सजिया ही सी कि उस आए सिख ने सिर ते रखिया टोकरा उस आसन ते टिका दिता। भाई देवा राम जी ये सब देख के चौंक गए ने ते एकदम बोले कि भाई सिखा है कि अवज्ञा कर रहा है, तेन पता नहीं आसन गुरु का है, ये आसन मैं अपने गुरु लिए बनाया है, इस आसन ते मेरे सतगुरु विराजमान हो सकते हैं, ते तू अपना किहड़े समान का टोकरा इत्थे लिया रख दिता? समान चुक इथों, नहीं तो तेरा समान हुणे ही खिलार देना है मैं। तेनों इन्ना भी नहीं पता कि चौंकी मेरे सच्चे पातशाह लिए बनवाई है मैं। ते वो बनजारा सिख बड़े धीरज नाल बोलिया कि भाई देवा राम जी, जे आसन ये सतगुरु का है ना, तो इस आसन ते विराजमान भी सतगुरु ही होए। देवा राम एकदम चुप हो गए कि आया हुआ सेवक की आखी जा रही है। बड़ी खामोशी नाल, बड़ी गंभीरता नाल पूछते ने कि एक ही गल बनी। तो हुण आया हुआ सिख कहन लगा कि भाई देवा राम जी, तुहाडी ते मेरी पहलों कदे मुलाकात नहीं हुई, ते मैं तुहाडे ज्ञात लई दस दियां कि मेरा नाम जैता है, ते मैं दिल्ली तो चल के आया। जिहड़ा आसन तुसी गुरु पातशाह लई तैयार कीता बनवाया, उस आसन ते गुरु पातशाह ही विराजमान ने। गुरु पातशाह किसी नूं दिता वादा कदे भुलदे नहीं। सतगुरु किसी नाल कीता वचन हमेशा पगाउंदे ने, सिर धड़ ते बाजी ला के भी पगाउंदे ने, क्योंकि वो वचन दे सूरे ने। गुरु पातशाह ने तुहाडे घर चरण पाउण दी जिहड़ी गल कीती सी ना, वो गुरु पिता ने पूरी कीती है। पर तुसी आख्या कि उन्होंने एक वचन होर भी कीता सी कि जे आ गए तो पछाण लएगा। बस गल ऐनी हुई है। भाई देवा राम जी नूं अजे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि आया होया सिख जिहड़ा नाम अपना दसदा है जैता, जिन्हें हुणे हुणे चिट्टी चद्दर नाल ढकिया टोकरा इत्थे टिकाया है चौकी ते, एक की आखी जा रहा है, की सुनाई जा रहा है, गल समझ तो परे है। भाई जैता जी कह लगे कि देवा राम जी, जे तुसी बर्दाश्त कर सको तो मैं तुहानूं कुछ दसना चाहता, पर दसन तो पहले मैं चाहता कि तुसी बूहा ओढ़ करियो, बूहा ढो लियो, क्योंकि जो तुसी हुण दर्शन पाउणा है, जो तुसी हुण देखना है, ते जो तुसी हुण जानना है,
मेरे पासों ਉਹਨੂੰ ਜਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਗਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਅਵਾਕ ਮੂੰਹ ਟੱਟ ਕੇ ਉਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਹੀਣ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਰਸਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੂਹਾ ਢੋ ਲਿਆ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਚੁੱਕੀ, ਦੂਜੀ ਚੱਦਰ ਚੁੱਕੀ, ਤੀਜੀ ਚੱਦਰ ਚੁੱਕੀ, ਚੌਥੀ ਚੱਦਰ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦਾਗ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ। हे ਕੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਧਾਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੂਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਚੱਦਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੀਂ ਚੱਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਸਾਂ ਬਚੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਮੁਖ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤਿੱਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਢੱਕ ਹੀ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਵਕਤ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਪਲ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਨੇ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਠੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਰੁਦਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਪ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਡੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਵਿਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਰੀਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਅਸਹਿ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਪ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸਿੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਪੂਜ ਪਿਆਨੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਐਸਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ।
पर दूजा विछड़े हुए सतगुरु दी मृतक देह दी संभाल भी करनी पै रही है। बड़े औखे हालातां विच ये दर्द, ये पीड़ा, ये तड़प ते जां भाई जैता जी दस सकते ने, जां भाई लखी शाह वणजारा दस सकता है कि गुरु दे पावन स्वरूप की संभाल गुरु दे जाण तो बाद किवें कीती जांदी है ते एडे औखे समयां दौरान एडियां कठिनाइयां दे चलदियां गुरु स्वरूप की संभाल की वड्डी जिम्मेवारी किवें निभाई जाती है ते वो भी जिगरा करके, वो भी जेरा करके, अजर को जर के, बर्दाश्त करके ये जाते भाई लखी शाह वणजारा सानू सिखा सकते हैं, जां भाई जैता जी सानू सिखा सकते हैं, जिन्हां ने 4 रातां गुरु दे पावन सीस नाल राह विच गुजारियां ने। ये पहला पड़ाव सी करनाल दा, फिर अंबाले भी टिके, फिर जीरकपुर नाभा साहब गुरु धाम दर्शन से करदे उत्थे भी टिके एक रात। फिर ठिकाना होया सी कीरतपुर साहिब जिथे गुरु परिवार ने आके गुरु सीस की संभाल अपने हत्थों में लई सी। उस तो बाद श्री आनंदपुरी जाना होया, संगतां तो दर्शन करवाया गया पावन सीस का। उस तो बाद अंतिम संस्कार होया, पर उस तो पहले दियां ये 4 रातां भाई जैता जी ने गुरु विछोड़े की पीड़ हटाउंदियां किवें गुजारियां ने, इत्थे उही बयान कर सकते हैं। इस तड़प नूं, इस दुख नूं उही अनुभव करके सानू दस सकते हैं। कदे भाई लखी शाह वणजारे की चेतना तक पहुंचीए, उहदे आत्म तल तक पहुंचीए, कदे भाई जैता जी के आत्म तल तक पहुंचीए, तां सानू अज भी उही पीड़, उही दुख, उही दर्द ते उही तड़प महसूस होगी। ये ते भाई जैता जी ही ने जेड़े इतना जिगरा करके दिल्ली तो सीस संभाल के तुर पे ने, टोकरे विच पा के बड़ी मर्यादा नाल अदब नाल ढक के। पर इधर भाई देवा राम जी का दिल पुछया जानी, बार बार कूक कूक के कह रहे ने, रुदन विरलाप कर करके कह रहे ने कि मैनू ते सच्चे पातशाह कहा करते सी कि देवा राम असी आ जावांगे, तेरे घर जरूर आवांगे, पर की तू पछाण लेगा सानू? बस मैथों ही भुल हो गई, मैं पछाण नहीं सकिया। गुरु पातशाह जानते सन, जानी जान सन कि मेरे तो भुल होनी है, ऐसी भुल कि मैं पछाण नहीं सकांगा। ते सचमुच वो भुल हो भी गई, मैं सचमुच ना पछाण सकिया। भाई जैता जी ने भाई देवा राम जी को धीरज दिता, समझाया कि भाई देवा राम जी सतगुरां ते बनिया होया निश्चा अपना अडोल रखना है। गुरु भरोसा, गुरु सिदक जो तुहाडा गुरु ते बनिया होया है ना, उन्होंने दृढ़ कर रखना है, अडोल कर रखना है, क्योंकि सतगुरु ने अपना वचन पगाउण विच कदे ढिल नहीं गुजारते। सतगुरु ते रहमतां दे दाते ने, वो ते रहम करदे ही ने, रहमतां करदे ही ने। इसलिए अपना सिदक पक्का रखो तुसीं, अपना निश्चा गुरु ते अडोल रखो तुसीं, अपने भरोसे विच कदे कोई कमी ना आउण दिओ, क्योंकि गुरु इतना समर्थ है ना, वो शरीर छड्डण तो बाद भी अपना वचन पगाउंदा है। बेशक शरीरक तौर पर गुरु दुनिया विच नहीं है, बेशक 5 तत्तां दी काया गुरु स्वरूप विच हुण दर्शन नहीं दे रही, पर गुरु दा वचन हुण भी कायम है, गुरु दा वचन अज भी अटल है। गुरु अपना वचन मौत तो बाद भी पगाउंदा है, निभाउंदा है। जेड़े सिख नाल कौल कीता, जेड़े सिख नाल वादा कीता,
गुरु वादा ते कौल मर के भी पुगांदा है। सो भाई देवा राम जी गुरु भरोसे विच कदे कमी ना आउण देना, गुरु शरदा विच कदे कमजोरी ना लै आउणा, गुरु ते सिदक पक्का रखना है, गुरु ते विश्वास पक्का रखना है, गुरु प्यार दी रंगण नूं फिक्किया नहीं पैण देना, क्योंकि गुरु शरण दा दाता है ते वचन दा सूरा है। शंका नहीं करना, बस सिदक विच टिकना है, भरोसे विच टिकना है। भाई जैता जी बेशक वो आप भी गुरु विछोड़े दे वैराग विच विन्ने पए ने, पर अपना गुरसिੱਖੀ फर्ज पछाणते हुए भाई देवा राम जी दे सिदक नूं पक्किया करन दा महान गुरमत उपदेश दे के एक रात उत्थे गुजार के अगे तुर पए। गुरु नौवें पातशाह दे जीवन दा ये महान प्रसंग बेशक अज साडी कल्पना तो साडे चेते तो विसरिया होया है, पर कदे ना कदे कोई प्यार वाली रूह सानू ये प्रसंग याद करा देती है ते साडा डिगदा डोलदा ते ढहंदा मन मुड़ के उठ खड़ोंदा है। साडे वास्ते निश्चय ही ये गल मनण लायक है कि गुरु दी जोत भावें शरीर रूप विच नहीं दिख रही सानू, पर गुरु दा वचन शब्द रूप विच अज भी सानू राह दिखाउंदा है। गुरु दी बाणी अज भी सानू चानण वंड रही है। संपूर्ण गुरबाणी दे बोल अज भी गुरु दे भौतिक शरीर तो बिना सानू आत्म ज्ञान वंडदे ने, सानू ब्रह्म ज्ञान वंडदे ने, सानू गुरमत उपदेश वंडदे ने। सो कोशिश होवे साडी कि असी गुरु वचना ते पूरा भरोसा बना के रखिए, गुरबाणी ते साडा असीम सिदक बने, साडा निश्चा बने, साडी शरधा पूर्ण होवे ते गुरबाणी नाल साडा प्यार सच्चा रहे। जे इतना उद्दम ऐनी मेहनत असी कर सकीए, इतने अभ्यास दे धारने असी हो सकीए, तां फिर गुरु वालों कदे कोई कमी नहीं रहेगी। गुरु ते अपना वचन पुगाउंदा ही पुगाउंदा है। गुरु ने जो सिख सेवक लिए प्रण लिया है ना, वो प्रण गुरु सिर धड़ती बाजी ला के भी पुगाउंदा है। बस गुरु का इतिहास सानू यही सिक्ख्या देता है। सतगुरां नूं याद करदे हां, इतिहास दी विचार करदे हां, साडा भी भरोसा पूर्ण हो सके। भुल्लां चुकां दी खिमा, बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।